जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो कैंची धाम वाले बाबा की। कैंची धाम वाले बाबा अपने आप में ही एक महान शख्सियत हैं, उनको भगवान माना जाता है। और कैंची धाम वाले बाबा जो कंबल ओढ़ा करते थे, उस कंबल से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही उल्लेखित कहानी यहाँ पर वर्णित कर रही हूँ। उनके जो शिष्य थे रिचर्ड एल्बर्ट, जो कि आगे चलकर रामदास के नाम से विख्यात हुए थे, उन्होंने अपनी किताब द मिरेकल ऑफ लव में उनकी इस कहानी का जिक्र किया है। कहानी का सार इस प्रकार है कि एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंचे। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपति गरीब थे और सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दंपति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिससे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे जैसे रात बीती, सुबह हुई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपति को दे दी और कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर नहीं देखना, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपति भी बाबा की कही बातों का पालन करके चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा ही रहे थे। चादर ले जाते समय दंपति को महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसीलिए दंपति ने बिना उस चादर को खोले ही उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। यह दंपति का इकलौता बेटा था कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था, दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर देख बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बेटे ने अपने माता पिता को एक घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजियों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। अंत में उसके सारे साथी मारे गए, वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा, मैं कैसे बच गया यह भी मुझे मालूम नहीं है। उसने कहा, उस पर खूब गोलाबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसको नहीं लगी। जापानी दुश्मनों के बीच वह लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी सवेरे पहुंची और दरअसल वही रात थी जिस रात बाबा नीम करौली बुजुर्ग दंपति के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आई, उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। यही कारण था कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्बर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर में बाबा नीम करौली के भक्त कंबल चढ़ाते हैं और बाबा खुद भी हमेशा ओढ़ा करते थे। तो ऐसे थे हमारे बाबा। जय श्री राम, जय हनुमान।